हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखेंगे। ठीक है, ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं। ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। तो हम ये देखेंगे आज कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, तो फिर ये देखो कि तुमको एक पूरा फीमेल पार्ट का डायग्राम है। तो इसमें सबसे टॉप पे क्या है, स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है, फिर ये ओवरी है और उसके अंदर ओव्यूल है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। तो इसी जो ओवरी, आधा ओवरी और ओव्यूल का स्ट्रक्चर थोड़ा हम बड़ा करके दिखाते हैं तुमको, थोड़े बड़ा करके जूम करके। तो ये देखो, ये है। ठीक है, तो इसमें बाहर की तरफ ओवरी है, अंदर की तरफ ये जो डार्क वाला जो ब्लू शेड में है वो ओव्यूल है। ठीक है, और तुमको ये येलो कलर की लाइन दिख रही है, येलो कलर की स्टॉक डंडी जैसी है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ये है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, ठीक है। ये क्या कर रही है, ओव्यूल को प्लासेंटा से ज्वाइन कर रही है। ओवरी के कुछ पार्ट में प्लासेंटा भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो प्लासेंटा को ओव्यूल से जो अटैच कर रही है, स्टॉक जो डंडी, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। ठीक है, अब हम एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ते हैं जो कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो सबसे पहले ये स्टॉक है, यही डंडी जो मैंने जिसके बारे में बताया था, फ्यूनिकल है। ठीक है, अब की बस इसका शेड चेंज हो गया ऑरेंज कलर का, ऑरेंज ही है ना, एक मिनट, खैर जो भी कलर हो, तो ये फ्यूनिकल है। ठीक है, फ्यूनिकल के अंदर ये तुम्हें कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है इस शेप में, तो इसको हम इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। ये बहुत ही दो इंटेगुमेंट्स बनते हैं। देखो, एक अंदर की तरफ है और एक ये बाहर की तरफ है। ठीक है, लेबल भी करा है मैंने। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स एक तरह से। ये जो अंदर का ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एम्ब्रियो सैक वगैरह, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अभी परेशान ना हो, क्या एम्ब्रियो सैक ये सब क्या आ गया। ठीक है, बस इतना भी आप पर समझ लो कि इंटेगमेंट्स का काम होता है प्रोटेक्शन देना। ठीक है, दो इंटेगमेंट्स की लेयर्स हैं, एक इनर एक आउटर। अब इन इन इंटेगुमेंट्स के अंदर ही गोल गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है बहुत सारे, ये न्यूसिलस है। न्यूसिलस मतलब कि बहुत ज़्यादा खाना ये बनाता है। इस वाली लेयर में जो ये है, इंटेगुमेंट्स के अंदर वाली न्यूसिलस की है, ये बहुत ज़्यादा मांस होता है इसमें। तो ये खाना स्टोर करता है, बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व होता है इसमें। ठीक है, ये मोटी लेयर एक है ये, और इसको हम न्यूसिलस बोलते हैं। उसका काम क्या है, फूड रिजर्व, यही नोरिशमेंट प्रोवाइड करता है अंदर एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो सैक में जो कि एग्स हैं, उनको नोरिशमेंट इन्हीं से मिलता है। अब इस न्यूसिलस के अंदर एक छोटा सा ओवल जैसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये क्या, एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक मैंने बताया था, इसको फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। गैमेटोफाइट मतलब इसके अंदर गैमीट मिलेगी। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया ये बात, गैमेटोफाइट का मतलब गैमीट इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि इसके अंदर एग्स होंगे, इसी के अंदर फीमेल गैमीट होगा, यानी कि ओवा होगा। तो पूरी कहानी समझ में आई। सबसे पहले क्या होगा, ओवरी होगी, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल को प्लासेंटा से ज्वाइन करने वाली हम स्टॉक को, डंडी को फ्यूनिकल बोल रहे हैं। ठीक है, फिर ओव्यूल के अंदर का हम लोगों ने समझा क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ओव्यूल में सबसे पहले बाहर की तरफ है प्रोटेक्टिव लेयर्स, जिनको हमने इंटेगुमेंट्स बोल दिया। ठीक है, दो होती हैं, एक इनर एक आउटर। ठीक है, फिर उसके अंदर एक मास ऑफ लेयर है। ठीक है, जिसमें फूड रिजर्व होता है। ठीक है, जिसको हम न्यूसिलस बोल रहे हैं। और उसके अंदर एक छोटा सा ओवल जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको हमने एम्ब्रियो सैक बोल दिया, जिसका दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि फीमेल जो गैमीट है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर समझो। इसमें दो और चीज़ होती हैं, एक है चलाजल पॉइंट और एक है माइक्रोपाइलर एंड।
नहीं, माइक्रोपाइल खाली, ठीक है। तो ये पॉइंट देखो जहाँ पे पूरी इंटीग्रमेंट नहीं है, मतलब यहाँ तक ये पूरी बन रही है, बीच में एक पोर है, छोटा सा छेद जैसा दिख रहा है, यहाँ पे इंटीग्रमेंट नहीं प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटा, पाइल से समझ लो पोर, छोटा सा पोर जहाँ पे होगा तो वो कैसा एंड हो गया, माइक्रोपाइल एंड। याद करना भी आसान है, छोटा सा पोर माइक्रोपाइल, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल टिप पे, ठीक है। माइक्रोपाइल टिप पे प्रेजेंट होता है। ये तुम्हें उल्टी ओवरी दिख रही है क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में जो एनोट्रोपस ओव्यूल है वो प्रेजेंट है, मतलब कि एनोट्रोपस ओव्यूल ऐसी ओव्यूल जो कि उल्टी है, ठीक है, 180 डिग्री रोटेटेड है, ठीक है। अब चलाजा देखो, चलाजा ये पोर्ड वाली जगह पे माइक्रोपाइल हो गया, फिर उसके जस्ट ऑपोजिट, ठीक है, वो क्या है, चलाजा है, यानी कि बेस पे चलाजा है। तो ये पार्ट हो गया है ऑलमोस्ट। हाँ, बस एक पार्ट बचा है, हाइलम। हाइलम क्या होता है, तो देखो अभी हमने तुम्हें बताया था फ्यूनिकल क्या है, वो डंडी जो कि ओव्यूल को प्लासेंटा से जोड़ रही है। तो ये जो फ्यूनिकल है, जो डंडी है जहाँ पे ओव्यूल से जोड़ रही है, जिस पॉइंट पे ओव्यूल से अटैच हो रही है फ्यूनिकल, उसी पार्ट को हमने हाइलम बोला है, ठीक है। जिस पॉइंट पे फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच हो रही है उसको हमने हाइलम बोल दिया है, ठीक है। उस पॉइंट को हम हाइलम बोलते हैं। तो ये चीज़ कुछ इम्पॉर्टेंट हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि हाइलम अक्सर पूछ लेते हैं, और फ्यूनिकल क्या होता है, न्यूक्लियस का क्या काम होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा। और जिस ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं तुम लोग को बता रही हूँ वो एनोट्रोपस ओव्यूल का टाइप है, यही सिलेबस में है, इसके थोड़ा बहुत ही पढ़ना है तुम्हें इसके बारे में। बस ये समझ लो कि एनोट्रोपस ओव्यूल 180 डिग्री रोटेटेड होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कॉमन ओव्यूल इसी एनोट्रोपस ही है, और ये 180 डिग्री रोटेटेड होती है। बस इतना समझना है, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है एनोट्रोपस ओव्यूल का ही है। अब इन पार्ट्स, सारे जितने पार्ट्स मैंने अब तक के बताए हैं उनका फंक्शन लिखा हुआ तुम लोग को एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले फ्यूनिकल का बताया था, ये एक ऐसी स्टॉक है जो कि ओव्यूल को प्लासेंटा से अटैच करती है, ज्वाइन करती है, ठीक है। ये कनेक्ट करती है ओव्यूल को प्लासेंटा से। अब नेक्स्ट पार्ट इंटेगुमेंट बताया था, प्रोटेक्टिव लेयर है, और फिर बाद में जाके ये सीट कोट बन जाती है। और नेक्स्ट इंटेगुमेंट में एक इनर लेयर है, एक आउटर लेयर है, ठीक है। और नेक्स्ट है न्यूक्लियस, ये फूड रिजर्व करता है, खाना प्रोवाइड, नरिशमेंट देता है एम्ब्रियो सैक में, और यही मेन बॉडी है ओव्यूल की। और फिर नेक्स्ट है एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर क्या होता है, फीमेल गैमीट होती है। बेस ऑफ द ओव्यूल पे चलाजा हमने बोल दिया उसे, और टिप पे जहाँ पे पोर है, जहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं प्रेजेंट है, उसको हमने माइक्रोपाइल बोल दिया, और ये टिप पे होता है। टिप को ही हम एपेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं प्रेजेंट है हमने उसको माइक्रोपाइल बोल दिया। और नेक्स्ट हाइलम बताया था, जहाँ पे फ्यूनिकल ओव्यूल से जुड़ रहा है उसको हमने हाइलम बोला है, ठीक है। फ्यूनिकल और हाइलम का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, तो दिमाग में रखना फ्यूनिकल क्या है और हाइलम क्या है। जहाँ पे फ्यूनिकल ओव्यूल से जुड़ रहा है वो पॉइंट है हाइलम। अब ये देखो, ये पेज है, ये आईएससी का बुक का है, तो एक बार इसमें एक बार देख लो, वही कुछ है जो मैंने बताया है, तुम लोग को भी रीड कर लेना, ठीक है। एक पॉइंट बस बता दे रही हूँ मैं इसमें से। हाँ देखो, अगर एक इंटेगुमेंट प्रेजेंट होगा तो उसको हम यूनिटेगमिक बोलेंगे। अगर दो इंटेगुमेंट प्रेजेंट होंगे यानी कि दो लेयर होंगी तो उसको हम बाईटेगमिक बोलेंगे, और नहीं होगी एक भी लेयर तो वो एटेगमिक, ठीक है। यूनिटेगमिक, एटेगमिक और बाईटेगमिक, समझ में आ गया होगा। तो ये पूरी कहानी इस पेज की है, तो इसको तुम पढ़ लेना, समझ लेना, और बस रीड ही करना होगा, बाकी समझ में आ गया होगा। मेरी तबीयत, मेरी कंजक्टिवाइटिस हो गया था, और फिर बाद में वायरल वगैरह भी, तो मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। तो खैर ये सब तो चलता ही रहेगा, तो तुम लोग अपना अच्छे से पढ़ो, और तब तक के लिए
थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। अच्छा, मैं सोच रही थी कि तुम लोग के लिए जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नहीं होते हैं चैप्टर वाइज, वो ले जाऊँ, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम लोग के लिए। पूरा पूरा पेपर एक बार में लगाने से अच्छा है जो जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके तो देख लो। तो बताओ वो करूँ मैं कि ना करूँ, मतलब यही बायो में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 4-5 साल जितने भी हों, मेजर लास्ट 5 ईयर्स के होते हैं। तो बताना तुम लोग, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।